बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक जो है उसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो और यूनिट नेम है द डे ऑफ साइलेंस। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे और रीडिंग के बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो चलें जी, इसकी सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर जो है 58 के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसकी पेज नंबर 57 पे पिक्चर देते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि एक बॉय है जो गिर गया है साइकिल से और उसको चोट वगैरह लगी है, और दूसरा बॉय उससे पूछ रहा है कि आर यू हर्ट, कि आप ज़ख्मी हुए हो या आपको कोई चोट तो नहीं लगी। इसी तरह नेक्स्ट पेज है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ से शुरू करें। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। नीचे दी हुई जो पिक्चर है, तस्वीर है, उसको देखें और बताएं इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ ये देखेंगे हम लोग, बॉय है उसको चोट लगी हुई है और उसकी नर्सिंग हो रही है, उसकी पट्टी की जा रही है। लेट मी हेल्प यू, और ये लड़की कह रही है इसको कि मुझे अपनी हेल्प करने दे, अपनी मदद करने दे। तो इसको हम अपने जो वर्ड्स हैं, आसान वर्ड्स में हम ये इसको सेंटेंस बना सकते हैं। द गर्ल इज़ गिविंग फर्स्ट एड टू अ वॉन्डेड बॉय। लड़की जो है वो एक ज़ख्मी लड़के को, जिसको चोट वगैरह लगी हुई है, उसको क्या है फर्स्ट एड दे रही है, यानी कि उसकी मरहम पट्टी कर रही है। नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा लेट्स टॉक, बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे जो डायलॉग दिया गया है इसको रीड भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और इसकी फिर स्टूडेंट्स जो हैं आपस में प्रैक्टिस भी करेंगे। अली टीचर, देयर वॉज अ पर्सन हु कुड नॉट सी, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड। अली जो है वो अपनी टीचर से बात कर रहा है कि मैंने जो है एक बंदा जो देख नहीं सकता था, मैंने उसको सड़क क्रॉस करने में उसकी मदद की। टीचर, ओह दैट्स ग्रेट। टीचर जो है उसको जवाब दे रही हैं, ये अच्छी बात है। देयर आर पीपल हु कांट हियर, हु हैव नो लेग्स और आर्म्स। वो लोग जो देख नहीं सुन नहीं सकते या जिनकी टांगें बाजू नहीं होते। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ वी हैव। हमें जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। अली, यस, जी हाँ, एंड वी शुड हेल्प सच पीपल, और हमें जो है ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे पेज नंबर जो 59 है, यहाँ पे इसका जो यूनिट है स्टार्ट हो रहा है। द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन। साइलेंस मीन खामोशी है। यहाँ पर प्री रीडिंग है, यहाँ सबसे पहले हम इसको देखते हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। What do you think this story is about? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसके ऊपर, इसको आप देखें और आप लोग सोच कर बताएं कि इस स्टोरी का जो है किस चीज़ के बारे में होगी। तो आंसर है इसका, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ डेफ बॉय। ये जो कहानी है एक बहरे लड़के के बारे में है। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। रिजवान जो है वो एक छोटे से गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली। उसके माँ बाप जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स। वो जो है खेलों में हिस्सा लेता। Everyone in the village liked him for his good manner। और हर गांव का हर बंदा जो है उसको उसकी अच्छी आदतों की वजह से पसंद करता था। रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ। रिजवान जो है वो बचपन से ही सुन नहीं सकता था। When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents to help रिजवान learn sign language। जब वो 3 साल का हुआ तो डॉक्टर ने उसके घर वालों को जो है वो कहा कि आप इसके साथ इशारों वाली ज़ुबान में बात करें। रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज इन अ फ्यू वीक्स। रिजवान जो है वो इशारों की ज़ुबान चंद ही हफ्तों में सीख गया। नाउ ही वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज़ एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स। और वो बहुत खुश था क्योंकि वो जो है अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो है वो अपनी बात को बता सकता। कम्युनिकेट यानी कि हिज पेरेंट्स टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड। उसके माँ बाप जो है इसका ज़्यादा ख्याल रखते थे क्योंकि वो उनका एक ही बच्चा था। दे ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड वेन एवर दे वेंट आउट। और वो उसका हमेशा हाथ पकड़े रखते जब वो घर से बाहर यानी कि कहीं भी जाते थे।
अदर विलेजर्स ऑल्सो ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड। और गांव के जो दूसरे लोग भी थे वो उसको एक स्पेशल यानी ख़ास बच्चा होने की वजह से उसके साथ एक रवैया रखते थे। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी। और ये जो रवैया था, सलूक था, उसको नाखुश कर रहा था। हिज क्लोज फ्रेंड, उसके करीबी दोस्त मुमताज़ नोटिस्ड, उसके करीबी दोस्त ने इस चीज़ को नोटिस किया यानी कि महसूस किया रिजवान्स अनरेस्ट, कि रिजवान जो है वो बेचैन है। ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग्स राइट। और उसके उस दोस्त ने जो है वो फैसला किया कि वो इन सब हालात को ठीक करने की कोशिश करेगा या इसको ठीक करेगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हियर। और उस बच्चे ने जो है अपने बाप से दरख्वास्त की कि आप एक ऐसा त्यौहार जो है वो मुनक्किद करें जिसमें जो इस तरह के जो बच्चे हैं उन लोगों के बारे में जो सुन नहीं सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे एवरीवन इन द टाउन वुड हैव टू वियर ईयर प्लग्स। और इस दौरान दिन के दौरान जो है गांव का हर बंदा अपने कानों में ईयर प्लग्स पहन कर रखेगा। पीपल लाइक द आइडिया, लोगों को ये ख्याल बहुत ही अच्छा लगा। द डे बिकम नाउन एज द डे ऑफ साइलेंस। और इस दिन को जो है खामोशी का दिन कहा गया। व्हेन इट अराइव, जब ये दिन आया, एवरीवन स्टक प्लग्स इन देयर ईयर्स। हर किसी ने अपने कानों में ईयर प्लग्स जो है वो पहने हुए थे। दैट डे वाज फिल्ड विद फन, गेम्स एंड लाफ्टर। और ये पूरा दिन जो है वो भरपूर था तफरीह के साथ, खेलों के साथ और हंसी खुशी में। एज द आवर्स पास, जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया, पीपल नाउ, लोगों को मालूम हुआ कि हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज व्हेन दे कुड। और जो ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ये किस तरह की मुख्तलिफ है। नॉट हेयर एनीथिंग, जब वो सुन नहीं सकते तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल है। येट रिजवान कुड डू एवरीथिंग दैट द लिटिल बॉयज डिड। और रिजवान वो सब कर सकता है जो एक छोटा बच्चा कर सकता है। The only difference was that he could only talk through sign language। और फ़र्क सिर्फ क्या इतना है कि जो वो इशारों की ज़ुबान में बात करता है। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन पर, रिजवान वॉन मैनी गेम्स। रिजवान जो है वो बहुत से खेलों में जीत गया। द डे पीपल रियलाइज्ड दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटिल बॉय। और लोगों ने उस दिन जो है वो सच में महसूस कर लिया कि वो भी एक उसके साथ आम बच्चों की तरह रवैया रखेंगे जिस तरह के दूसरे बच्चों के साथ होता है। एवरीवन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस। हर किसी की अपना कोई ना कोई खूबी होती है और उसको मौका मिलना चाहिए, बराबर चाहिए सबके एक जैसा। अच्छा जी, यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू ऑन द डे ऑफ साइलेंस। लोगों ने खामोशी के दिन पर क्या किया था। दे स्टक ईयर प्लग्स इन देयर ईयर्स। उन्होंने अपने कानों में जो ईयर प्लग लगा लिए थे। देन लाइक रिजवान दे वर अनएबल टू हियर एनीथिंग। और वो बिल्कुल रिजवान की तरह हो गए थे कि कोई बात सुन नहीं सकते थे। दे प्लेड डिफरेंट गेम्स एंड हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन दैट डे। और उन्होंने उस दिन मुख्तलिफ गेम्स खेलें खेली थी और पूरा दिन जो है वो उन्होंने तफरीह की थी। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। क्या आप जो आप बता सकें कि इसका एंड हो सकता है। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन पर, द पीपल मेड फन एंड हर्ट हिज फीलिंग। लोगों ने जो है वो तफरीह की और हर्ट किया किसकी, रिजवान की फीलिंग्स को। एज अ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में, रिजवान फेल्ट वेरी सैड। रिजवान जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ। हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम। हमें ऐसे बच्चों के साथ स्कूल और घर में किस तरह का यानी कि रवैया रखना चाहिए, सलूक। वी शुड गिव द एन इक्वल चांस टू यूज़ देयर गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ इन अ बेटर वे। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए कि वो जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको खूबियाँ दी गई हैं वो उसका भरपूर जो है फ़ायदा उठा सकें। यानी कि उन पेज नंबर जो है 61 है। यहाँ पर इसकी जो है एक्सरसाइज आगे स्टार्ट हो रही है, इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह आ रही हैं। तो यहाँ से आर्टिकुलेट
द वर्ड्स हैविंग आ साइलेंट बी। यहाँ पर जो है वो 2 वर्ड दिए गए हैं जिनमें बी जो है वो साइलेंट होगा, तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं कि देखते हैं इनकी साउंड में बी किस तरह से साइलेंट है। क्रम्स, थम, ये देखें जब हम क्रम्स बोलते हैं तो उसके बी ब की साउंड नहीं आ रही। इसी तरह थम में थम्ब नहीं, बी की साउंड नहीं आ रही, थम बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि practice the speech in the bubble. The teacher may ask students to talk about the place they have recently visited. यहाँ पर ये जो बबल के अंदर टीचर ने कहा है, बात की है कि कोई करीबी पार्क या किसी जगह की बच्चों ने विजिट या सैर की है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, हैज़ एनी स्टूडेंट्स रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस दैट ही वांट्स टू टॉक अबाउट। क्या किसी बच्चे ने कहीं सैर की हो किसी जगह की तो और वो उसके बारे में कुछ बताएगा। यू मे बीइंग एज फॉलोज, आपने इस तरह से टीचर को अपने उस्ताद को जो जवाब देना है। हेलो माय नेम इज़ अहमद, यहाँ पर मैंने अहमद नाम लिख दिया, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं। आप सबसे पहले बताएंगे अपना नाम, अपना तारुफ करवाएंगे। यस्टरडे आई विजिटेड पार्क, कल जो है पिछले दिन मैं पार्क में गया सैर करने। आई लाइक द प्लेस बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे वो जगह काफ़ी पसंद आई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। क्यों खूबसूरत थी? आपको पता है कि पार्क में जो होता है झूले वगैरह होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और काफ़ी ग्रीनरी होती है और खुली जगह होती है। बच्चों को मोस्टली पार्क इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ नीचे अब है लर्न टू रीड द गिवन वर्ड्स फ्लुएंसी। ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम रीड करेंगे और उसके बाद मैंने आपकी सहूलत के लिए मीनिंग्स उर्दू लिख दी है कि इनका क्या मतलब होगा। ऑलवेज, हमेशा, केयर, तवज्जो, अरेंज, इंतज़ाम करना, चांस, मौका। अब इसको मैं एक साथ इंग्लिश को पढ़ती हूँ। ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस। पेज नंबर 62 है, यहाँ पर रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये जो पीछे स्टोरी दी गई है उसको अच्छी तरह से पढ़ें और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम नोटबुक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज रिजवान लाइक्ड बाय द विलेजर्स। रिजवान जो है वो गांव के लोगों को क्यों पसंद था? आंसर इज रिजवान वॉज लाइक्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनर्स। रिजवान जो है गांव के लोगों को इसलिए अच्छा लगता था उसकी अपनी अच्छी आदत, अपने इखलाक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिजवान्स अनहैप्पीनेस। रिजवान की जो था वो नाखुश था तो इसकी क्या वजह थी? आंसर इज़ द रीज़न फॉर रिजवान्स अनहैप्पीनेस। रिजवान की जो है नाखुशी की वजह यानी कि अफसरदगी की वजह थी वॉज दैट ही वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल चाइल्ड, कि लोग उसके साथ एक ख़ास बच्चे की तरह रवैया या सलूक करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु अरेंज द फेस्टिवल। ये जो त्यौहार था किसने अरेंज किया था, मुनक्किद किया था? आंसर इज़ हिज क्लोज फ्रेंड अरेंज द फेस्टिवल। उसके करीबी दोस्त ने इसको त्यौहार को मुनक्किद किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे। जो खामोशी का दिन था वो एक ख़ास दिन था फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। आंसर है जी यस, जी हाँ। इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन as they all stuck earplugs in their ears on that day and had a lot of fun। जी हाँ, ये जो है सबके लिए एक जो है स्पेशल डे था, ख़ास दिन था क्योंकि हर किसी ने अपने कानों में ईयर प्लग्स डाल रखे थे और उन्होंने इस दिन खूब तफरीह की थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अपनी बुक पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे, रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न दैम। यहाँ पर ये जो नीचे आपको वर्ड दिए गए हैं इनको क्या करेंगे, आप रीड करेंगे मीनिंग्स के साथ और उसके बाद है राइट द सिलेबिक डिवीज़न, और फिर इनकी सिलेबिक डिवीजन्स भी करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड हैं, सिलेबस हैं और मीनिंग्स हैं, और मैंने यहाँ पर आपके लिए उर्दू में भी इसके मीनिंग्स लिख दिए हैं। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट 4 इसके सिलेबस हैं और मीनिंग इसका बनता है टेल या इन्फॉर्म, बताना या किसी को आगाह करना। फेस्टिवल, फेस्टिवल
और इसका मीनिंग है फेयर या गाला, मेला, जश्न। गेस्चर्स, यहाँ पर 2 इसके सिलेबस हैं और इसके बाद इसका मीनिंग बन जाता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिस्म की हरकत, और एक्शन, एक्सप्रेशन यानी कि जिस्म की हरकत या इजहार करना। वैल्यूएबल, 3 इसके सिलेबस हैं और इसका जो मीनिंग है वो है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। अवेयर, 2 इसके सिलेबस हैं और मीनिंग इसका है नॉइंग अबाउट अ फैक्ट, किसी की हकीकत का पता होना यानी किसी के बारे में पता होना। पेज नंबर 63 स्टार्ट हो गया है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे मिसिंग लेटर है जिनके अंदर जो है लेटर आएगा और वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ACTIVELY एक्टिवली, SIGN साइन, UNREST unrest, EAR ear, PLUGS ear plugs, FES fest, TIVAL festival, ADVISED advised। तो यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं लगने की जैसे ये जो वर्ड्स हैं हमारे कंप्लीट हो गए। नीचे आ रहा है हमारा ग्रामर का पार्ट, यानी कि यहाँ पर हम सिंगुलर एंड प्लूरल्स की डेफिनेशन को समझेंगे और नेक्स्ट पेज पर हमारे लिए सिंगुलर प्लूरल्स भी हैं। अच्छा जी, सिंगुलर की जो डेफिनेशन है, अ सिंगुलर नाउन नेम वन पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन जो होता है वो किसी एक बंदे या किसी जगह या किसी चीज़ का नाम होता है, जैसे कि अ बॉय, अ हैट, अ कैट। इसमें एक ही लड़का है, एक ही टोपी है और एक ही कैट है, तो किसी इनके नाम जो हैं वो एक एक ही हैं। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लूरल हम उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का हो या किसी बंदे का। एग्जाम्पल्स हैं बॉयज़, हैट्स और कैट्स। तो यहाँ पे ये देखें एस लगने से डबल हो गया। ये 2 लड़के हैं तो ये बॉयज़ हैं, ये ज़्यादा टोपियाँ हैं तो ये हैट्स हैं और ज़्यादा बिल्लियाँ हैं तो ये कैट्स हैं। पेज नंबर जो है 64 स्टार्ट करते हैं। प्लूरल ऑफ नाउन्स आर फॉर्मेट इन मैनी डिफरेंट वेज। जो प्लूरल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में लिखे जाते हैं। प्लूरल ऑफ सम नाउन्स इज मेड बाय एंड्स एस टू, एंडिंग एस टू दैम। कुछ प्लूरल्स में हम जो है एस को ऐड कर दें तो वो हमारे प्लूरल्स यानी कि जमा बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं टाउन का टाउन्स, गर्ल का गर्ल्स, विजिटर का विजिटर्स। और प्लूरल्स ऑफ सम अदर नाउन्स इज मेड बाय एडिंग ES। और कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ES साथ मिला देते हैं तो वो प्लूरल्स बन जाते हैं। जैसे कि डिश के साथ ES मिल गया तो ये होगा डिशेस, मैच के साथ मैचेस और बॉक्स के साथ ES के साथ बॉक्सेस। तो चलें जी, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर्स नाउन इनटू प्लूरल्स नाउन्स। तो यहाँ पर हम जो है सिंगुलर को प्लूरल नाउन्स में चेंज करें। ठीक है, फॉक्स, फॉक्सेस, बंच, बंचेस, ब्रेस्ट, ड्रेसेस, ग्लास, ग्लासेस, टैक्स, टैक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, चर्च, चर्चेस, ग्लास, ग्लासेस, कैच, कैचेस, लंच, लंचेस। और ये जितने भी हमने प्लूरल्स जो हैं बनाए हैं इनमें हमने ES का ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो हमें दिए गए हैं इनको हमने प्लूरल्स करके यहाँ पर लिखना है। चल, ही कुड सॉल्व द डैश ईजिली। यहाँ पे है प्रॉब्लम तो हम S मिला देंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ही कुड सॉल्व द डैश प्रॉब्लम्स ईजिली। नंबर 2 है द बॉयज़ लर्न द लेसन्स क्विकली। यहाँ पे भी बॉय सिंगल था, यहाँ पे भी सिंगल था, तो इसके साथ S को ऐड करने से वो डबल हो गया। द बॉयज़ S प्लूरल्स और S मिलने से प्लूरल्स हो गया लेसन्स। नंबर 3 दे वर टोल्ड टू वियर डैश ईयर प्लग्स। यहाँ S मिलाने से ईयर प्लग्स हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है हु इज़ गोइंग टू द फेस्टिवल्स। फेस्टिवल था यहाँ पे और S मिलाने से फेस्टिवल्स हो गया। हु इज़ गोइंग टू द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स में कौन जाता है। यहाँ पर देखें A, N and द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल जो होते हैं वो A है, N है और द भी है।
तो यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट जो है उसके साथ ए को यूज़ करते हैं और वावल के साथ हम ए एन को यूज़ करते हैं। अ कैट, अ डॉग, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी डी जो वर्ड हैं, और वावल वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ऐसे वर्ड के साथ हम एन यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए और एन विद सिंगुलर नाउन्स। जब हम सिंगुलर कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उसके साथ ए और एन यूज़ करते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट, ए जो है कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है, एंड एन बिफोर वावल वर्ड्स, और एन जो है वावल वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है। वी यूज़ द विद सिंगुलर प्लूरल्स नाउन, और द जो है हम सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ए और एन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ए और एन जो है वो उसके साथ यूज़ किया जाता है कोई आप स्पेशल बंदे का, किसी चीज़ का, जगह का नाम ना ले रहे हो। एंड एग्जाम्पल्स में है अ बॉय, अ बुक, अ फ्रूट, एन आंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। तो ये स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल ख़ास चीज़ें नहीं हैं, आम सी हैं जो जिनके साथ हम ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। द इज़ यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द टीचर, द स्टेशन, द फुटबॉल। धा का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम, स्पेशल एबिलिटी उसकी बता रहे हो। अब यहाँ नीचे देखें जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। नीचे जो खाली जगह है उसको करेक्ट आर्टिकल्स के साथ तो आपने फिल करना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, और ये लाइन जो है हमारी बुक में से ही ली गई हैं। He decided one day that the things had to be changed, और यहाँ पे क्या आ गया, the people saw the whole new sides of him। the यहाँ पे भी देखें th one needed was a little more time than other to talk, यहाँ पे a यूज हो गया। the day of silence was the day Rizwan's true nature became now। आर्टिकल्स ए एंड द टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे ए और एन का। आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे, मैंने कल जो है एक हाथी देखा। आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, शी स्टेड देयर फॉर एन आवर। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड, अहमद इज़ द बेस्ट बॉय फ्रॉम माई क्लासमेट्स। आई सा अ लायन इन द जू। पेज नंबर जो है हमारा 66 है। यहाँ पर है रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड इंसर्कल द करेक्ट आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पर जो नीचे दिया गया इसको हम रीड करेंगे और रीड करके जो सही उसका आर्टिकल होगा उसको हम टिक करेंगे। इनविजिबल इंक, थिंग्स वी नीड, वो चीज़ें हैं यहाँ पर वो चीज़ें दी गई जिनकी हमें ज़रूरत है। 4 ड्रॉप्स ऑनियन जूस, 4 ड्रॉप्स लेमन जूस। उसके बाद है 15 ग्रेन्स शुगर, स्मॉल डिश, टूथपिक, पेपर एंड आयरन। यहाँ पर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस हमें करना क्या है। फर्स्ट स्क्वीज 4 ड्रॉप्स फ्रॉम आ लेमन, एक लेमन है, ठीक है। डू द सेम टू एन ऑनियन, ऑनियन में वावल वर्ड आ रहा है तो इसलिए हम एन यूज़ करेंगे। और सेम ही हम क्या करेंगे कि अगर हम लेमन का जूस ले रहे हैं तो इसी तरह हम सेम प्याज का पानी लेंगे। मिक्स बोथ ऑफ द जूसेस विद, द आएगा यहाँ पे, एक चीज़ नहीं है दो हैं तो इस वजह से दोनों जूसेस को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। विद द ग्रेन्स ऑफ शुगर, चीनी के कुछ दानों के साथ। इन एन एम्प्टी डिश, किसी भी खाली बर्तन में। एन एम्प्टी वावल है तो इसलिए क्या है, एन आएगा। डिप आ टूथपिक, एक चीज़ है तो आ यूज़ हो गया। टूथपिक एक, उसके अंदर जो है वो स्टिक को हम जो है उसके अंदर डिप करेंगे, डालेंगे। द इंक, उस जो मिक्सचर के साथ हमारी स्याही बन जाएगी उसके अंदर हम उसको डालेंगे टूथपिक को। राइट योर मैसेज ऑन आ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े पर हम उस अपना कोई मैसेज लिखेंगे। आफ्टर द इंक इज़ ड्राई, जब इंक वो स्याही खुश्क हो जाएगी। इन दी पेपर, पेपर जब स्याही खुश्क हो जाएगी। आयरन द पेपर, हम उस कागज़ को इस्त्री करेंगे। यू विल सी अ हाइडन मैसेज, और आपको एक छुपा हुआ मैसेज नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इनको यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ होना था उनको टिक कर दिया है।
नीचे आ जाएं। नीचे जहाँ पर है राइटिंग इन्फॉर्मेशन, फिल इन द माइंड मैप विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड, मेक सेंटेंसेस अबाउट योर फ्रेंड यूजिंग द आर्टिकल ए एंड द। आपने क्या करना है कि आपको एक एक्टिविटी दी गई स्टूडेंट, जिसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड के बारे में बताएंगे और उसका जो है इसका एक मैप बना हुआ है ये आपके सामने। नेम माई फ्रेंड नेम इज़ आहद, ही इज़ 7 years old, yeah, his age is 7, or his house is near to me. Hobby, he likes to cricket, he like हॉबी इज़ गार्डनिंग, यानी कि आप बताएंगे उसके बारे में कि उसकी पसंदीदा क्या कौन सी हॉबी है। रीड, यहाँ पे जी है क्रिएटिव राइटिंग है, एक तरह से आपको स्टूडेंट्स आपके लिए है। करेक्टर स्केच आप बनाएंगे। रीड द टेक्स्ट जो है ऑफ द यूनिट अगेन, आप पीछे दी हुई जो यूनिट है उसको दोबारा पढ़ेंगे। एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजवान, और रिजवान के बारे में जो उसकी बताया गया है उसकी सही वाली मालूमात देंगे। राइट अबाउट हिम इन 6-7 लाइन्स, 6-7 लाइन्स बनाएंगे आप रिजवान के बारे में, और जिसमें आप क्या बताएंगे, व्हाट डज़ ही लुक लाइक, वो कैसा लगता था, नज़र आता था। ही इज़ अ हैप्पी बॉय, और वो क्या वो खुश लड़का था, और उसकी वजह भी बताएंगे। डिड ही हैव अ प्रॉब्लम, क्या वो कोई उसको मसला मुश्किल थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वॉज ही लाइक्ड बाय द पीपल, और लोगों को वो क्यों पसंद था, योर ओपिनियन, अपनी राय बताएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने छोटा सा एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, इसको रीड करेंगे हम। रिजवान इज़ अ गुड बॉय, रिजवान जो है वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ वेरी एक्टिव बॉय, और वो बहुत ही एक्टिव यानी कि चुस्त है। ही हैज़ बीन डेफ सिंस बर्थ, वो बचपन से ही सुन नहीं सकता था। द पीपल ऑफ हिज विलेज लाइक एंड प्रेज हिम फॉर गुड मैनर्स, और जो उसके गांव के लोग थे वो उसको पसंद करते थे और उसके लिए दुआएं करते थे उसकी अच्छी आदत और अखलाक की वजह से। यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी सी दी गई है टंग ट्विस्टर की, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारी टंग जो है वो स्लिप हो जाती है ज़ुबान। तो यहाँ पे चलें मेरे साथ पढ़ें आप। फजी वजी वॉज अ बियर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी वॉज नॉट वेरी, फजी वॉज ही। इसको हमने ज़रा टंग ट्विस्टर बोला जाता है, इसको स्पीड से बोला जाए। अभी तो मैंने आप, तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये जो यूनिट नंबर था 6 इस ये एंड हो गया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको सबक अच्छा लगा